Hello students, today we are here to discuss our chapter number 8 and the name of the chapter is reproduction in plants कि plants में किस तरह से reproduction होता है, reproduction होता क्या है, ठीक है। So reproduction आपका first topic है। reproduction जो है new individuals होते हैं जो अपने parents से मिलते हैं उसे reproduction बोलते हैं। In fact reproduction जो है one of the most important characteristics है living organism की। ये process vary करता है एक group के living organism से दूसरे में। कुछ animals जो है जैसे बर्ड, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स ये एग ले आउट करते हैं फ्रॉम अपने बच्चों को अपने यंग वंस को जो है हैच आउट के लिए। फीमेल जो होते हैं कुछ एनिमल्स में वो बर्थ देती हैं, जन्म देती हैं यंग वंस को, जैसे फीमेल कैट जो है वो बेबी किटन को जो है जो किटन होते हैं मतलब बिल्ली के बच्चे उनको बर्थ देती है। फीमेल डॉग जो हैं वो पपीज को बर्थ देती हैं। फीमेल ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो अपने इन्फेंट्स अपने बच्चों को बर्थ देती हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं वो बियर फ्लावर्स विच फॉर्म सीड्स, वो सीड्स से बनते हैं और ये सीड्स जो हैं इनसे न्यू प्लांट्स बनते हैं। सो देयर आर डिफरेंट मोड्स, अलग अलग तरीके के जो है रिप्रोडक्शन के मोड्स होते हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, कि आपके प्लांट्स के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं। ओके, सो जैसा आप जानते हैं वी नो दैट फ्लावर्स जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स में टेक प्लेस थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट से होता है, रूट, स्टेम और लीव से, और थ्रू रिप्रोडक्टिव पार्ट। You must have seen we saw seeds in the soil and new plants produce होते हैं, but there are plants which can be produced from the vegetative part जैसे leaves, stem, root sets हैं आपके। According to the reproduction in plants जो है divided होते हैं दो types में, asexual में और sexual reproduction में, ठीक है। सबसे पहले आपका asexual reproduction आता है, देखिए हमारे ये पूरा चार्ट है, ठीक है। सो एसेक्सुअल में क्या होता है कि जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो कैरेक्टराइज होता है बाय प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एक सिंगल पेरेंट से नया इंडिविजुअल का बनना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं होती है और किसी पार्ट्स की। ये जो प्लांट्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल मेथड से, उन्हें रिक्वायर नहीं होती सीड्स की, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट और फंगी है, एल्गी है। ये प्लांट्स हैं अराउंड सच एज पोटैटो, शुगर केन, रोज, ये प्रोड्यूस होते हैं इस मेथड से एसेक्सुअल से, ठीक है। इसके बाद देयर आर मैनी मेथड्स हैं एसेक्सुअल के, जैसे सेल फिजन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, ठीक है। सो मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सबसे पहले आपका सेल फिजन आता है। कि सेल फिजन क्या होता है, तो बच्चे जो स्प्लिटिंग ऑफ मैच्योर सेल हैं जब दो से ज्यादा में टूट जाती हैं सेम टाइम के सेल, आपकी सेल फिजन होता है। स्प्लिटिंग होता है सेल्स का टू सेल्स में सेम टाइप की, वो बाइनरी फिजन है। स्प्लिटिंग होता है सेल्स का इनटू मोर देन टू टाइप, दो से ज्यादा में, तो उसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं, ठीक है। बाइनरी फिजन में फर्स्ट जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है टू न्यूक्लियाई में, जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में जिसमें कंटेनिंग होती है न्यूक्लियस। फर्दर स्ट्रेचिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। ईच सेल जो है सो फॉर्म्ड ग्रो इन मैच्योर सेल्स एंड देन अंडरगोज सिमिलर बाइनरी फिजन। ये मोस्ट कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे बैक्टीरिया एंड एमीबा। ओके, नेक्स्ट आपका बडिंग आता है। सो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ईस्ट ये रिप्रोड्यूस करते होते हैं बाय बडिंग से। ईस्ट जो है नॉन ग्रीन प्लांट है एंड कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स फूड। बल्ब लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होता है बॉडी में ऑर्गेनिज्म के, जिसे बड बोलते हैं। न्यूक्लियस जो है पेरेंट बॉडी का डिवाइड होता है टू न्यूक्लियाई में, वन पार्ट पास होता है इनटू द बर्ड। इन ईस्ट देयर इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई होता है न्यूट्रिएंट्स का, बर्ड फॉर्मेशन होता है रैपिडली एंड अ चेन ऑफ ईस्ट सेल फॉर्म होती है जब बर्ड जो है मैच्योर हो जाते हैं, सेपरेट करते हैं अपने आप को पेरेंट्स बॉडी से एंड बिकम एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल वो बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। सो फ्रेगमेंटेशन क्या है, हैव यू ऑब्जर्व स्लिमी ग्रीन पार्टिकल्स ने आपने ऑब्जर्व करते हैं पोन्स में और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। ये जो है आपके स्पायरोंगरा होता है एल्गा, मेराइन एल्गी जो है रिप्रोड्यूस होती है फ्रेगमेंटेशन से और रीजनरेशन से।
उनकी जो बॉडी है वो ब्रेकअप हो जाती है सेवरल पार्ट्स में, और हर पार्ट डेवलप होता है न्यू ऑर्गेनिज्म में। ये जो ब्रोकन पार्ट है इसे फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। प्रोसेस कंटिन्यूस होता है एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन शॉर्ट टाइम पीरियड। इन रीजनरेशन में एंटायर जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो होता है सर्टेन पीसीज में सेल की ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो एबिलिटी है इसे रीजनरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, ग्रास जो ग्रो बैक होती है आफ्टर बीइंग कट। मैनी सी एल्गी जो है एंड जो कैक्टी है वो रीजनरेट होती है व्हेन ब्रोकन बाय एक्सटर्नल फैक्टर से जब टूट जाती है। ठीक है, इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन होता है जब बैक्टीरिया और लोअर फॉर्म जो होती है लाइफ की वो रिप्रोड्यूस होती है पोर्स के थ्रू। ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन मोस्ट फंगी एंड बैक्टीरिया में। जो स्पोर है वो लाइक सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है जो कवर्ड होता है थिक और हार्ड प्रोडक्टिव कोटिंग से। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है हेल्प करती है सरवाइव करने में अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जैसे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, लेक ऑफ फूड, वाटर है। वन जब कंडीशन बिकम फेवरेबल जब हो जाती है तो थिक कोटिंग ब्रेक हो जाती है ओपन एंड जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट हो जाते हैं टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। जो मोकरा है, फर्न है, मॉस, ब्रेड, वो माउंड है, ठीक है, ये रिप्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअली बाय पोर्स इन्फॉर्मेशन से। वाइल फ्लवी मास ग्रोइंग होता है ऑन द सरफेस ऑफ मोस्ट स्टेल में ब्रेड की ये जर्मिनेशन होती है आपकी स्पोर्स ऑफ राइजोपस की। ठीक है, अब आता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, जो प्रोसेस है जिसमें न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है वेजिटेटिव पार्ट्स में ऑफ द प्रेजेंट बॉडी के, जैसे रूट, स्टेम, लीफ है। प्रोसेस फाउंड होता है प्लांट्स में सिर्फ, जैसे अर्लियर मेथड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं था। टेक प्लेस इन द रिप्रोडक्शन मेथड, नो सीड्स आर प्रोड्यूस, नंबर ऑफ प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। कुछ पार्ट्स हैं जो रिप्रोड्यूस होते हैं इस मेथड से जो डिस्कस है। फर्स्ट है आपका वेजिटेबल रिप्रोडक्शन बाय मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, सो जो स्टीम है कुछ प्लांट्स की वो अंडरग्राउंड रहती है और ये मॉडिफाई होती है स्टोर करने के लिए, जैसे पोटैटो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टीम ट्यूबर है। व्हेन पोटैटो कट जब टू होता है दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में इन साउंड अंडर द सॉइल, देन हर एक पार्ट जो होती है उसकी एक आई डेवलप होती है न्यू प्लांट में। ठीक है, जो बड है हर एक में ईच आई गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। ओके, नेक्स्ट आपका है अंडरग्राउंड स्टीम, जैसे आपकी ऑफ जिंजर एंड बल्ब्स ऑफ अनियन, लिली एंड ट्यूलिप। ये जो मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं अनियन में और ट्यूलिप में जो स्टेम है वो डिस्क शेप्ड लोअर पार्ट होता है। ठीक है, ऑफ द बल्ब फ्रॉम विच जो रूट है वो अराइजिंग होती है। व्हेन कट इनटू टू पार्ट्स और सोन एज अ होल दे डेवलप अ न्यू प्लांट। जब काट देते हैं न्यू प्लांट में बन जाता है। थर्ड है आपका इन ग्लैडियस और कोरोकेशिया अरवी, स्टेम्स जो हैं वो स्वेलन होती हैं स्टोर्ड फूड से। ये आपके कॉम्स एंड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट व्हेन साउंड इन द सॉइल। फोर्थ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय एरियल स्टेम। कुछ सम पार्ट्स में, सम प्लांट्स में या सिलेंडर स्टेम जो है ग्रो होती है एज अ ब्रांच फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम एंड बेंड्स टू टच द सॉइल। ऑन टचिंग द सॉइल ये डेवलप करता है रूट्स को एंड बेंड कर देता है अबव दैट बिकम अ न्यू प्लांट। इन सच केसेस जो स्टेम है उसे आप रनर बोलते हैं। प्लांट्स में जैसे स्ट्रॉबेरी, मिंट, ग्रासेस हैं। मेन प्लांट सेंड होता है आउटसाइड शूट में विच हैव बर्ड्स दैट ग्रो इन न्यू प्लांट। ओके, फिफ्थ लास्ट है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ, जो आपका ब्रियोफिलम जो होता है स्प्राउट लीफ प्लांट। ये जो लीफ है मैनी बर्ड्स होती हैं इसमें ऑन इट्स कट मार्जिन दैट गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स को राइज करती है। व्हेन द लीफ फॉल्स ऑन द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे गिर जाती है तो उससे आपका नया प्लांट जो है ग्रो हो जाता है। इसके बाद है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आर्टिफिशियल मेथड क्या है? सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है सेवरल एडवांटेजेस हैं, देयरफॉर सेवरल आर्टिफिशियल मेथड हैव बीन डेवलप्ड फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये कॉमनली यूज होते हैं ग्रो करने के लिए बहुत सारे प्लांट्स एक से दूसरे में। प्रोसेस जो होता है ग्रोइंग न्यू प्लांट्स का आर्टिफिशियल मेथड में उसे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन बोलते हैं। कुछ मेथड्स में कटिंग, आपकी ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कटिंग। इस मेथड में जो है स्टेम या रूट को सुटेबल लेंथ में टेकन करते हैं फ्रॉम द मदर प्लांट से और उसे प्लांट
कर देते हैं मॉइस्ट सॉइल में, ठीक है, मतलब उसको मदर प्लांट से कट किया और फिर उसको सॉइल में दबा दिया, ठीक है, अलाउ करता है न्यू प्लांट्स टू बी प्रोड्यूस हो जाते हैं सिंगल प्लांट से बिना निडलिंग फ्लावर्स के और सीड्स के। सो फर्स्ट है आपके हम स्टीम कटिंग करते हैं। सो सुटेबल पीस जो होता है स्टीम का, उसमें नोट्स होती हैं, इंटरनोट्स होती हैं, वो प्लांटेड हो जाती है सॉइल में, रूट्स एमर्ज हो जाती हैं नोट्स में, और जो बड्स प्रेजेंट होता है उस पार्ट में स्टेम के, वो ग्राउंड के अंदर जाता है, उससे नया प्लांट आपका बनता है, ठीक है, शूट बनती है। जो प्लांट है रोज का, शुगर केन, कैक्टस, ठीक है, आपका बॉयगेनविलिया है, ये रिप्रोड्यूस होते हैं स्टेम वाले मेथड से, स्टेम कटिंग से, ठीक है। फिर है आपकी रूट कटिंग। ओके, सो रूट कटिंग क्या है, जिसमें रूट की कटिंग होती है कुछ प्लांट्स की, जैसे लेमन है, ठीक है, टेमरिंड है, व्हेन पुट इन द डैम सॉइल, ये इससे नई रूट आपकी और शूट जो है फॉर्म से न्यू प्लांट बनता है। फिर आपकी आती है ग्राफ्टिंग। ओके, सो ग्राफ्टिंग में क्या है, ये जो मेथड है ग्रोइंग प्लांट्स बाय ग्राफ्टिंग, ये मोस्टली कैरिड आउट होता है बाय गार्डनर्स और ग्रोअर्स के थ्रू ट्री और शर्ब्स के। ग्राफ्टिंग सिमिलर है टू कटिंग एक्सेप्ट दैट द कट पार्ट ऑफ द प्लांट अटैच होता है ऑन द अनदर प्लांट से। इस प्रोसेस में जो डिटैच्ड स्टेम है वो पार्ट ऑफ वन प्लांट कॉल्ड स्कियन, वो अटैच होता है स्टेम से और रूट से, पार्ट ऑफ अदर प्लांट। स्टीम जो होती है रूटेड पार्ट, उसे स्टॉक्स बोलते हैं। स्टॉक्स शुड हैव एन एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है सॉइल के अंदर। जो टिश्यू होते हैं स्टॉक्स के और स्कॉन्स के ज्वाइन हो जाते हैं और कवर कर लेते हैं लाइक अ थ्रेड की तरह, सो दैट दे आर, जो आपका जाइलम होता है उनका फिल्म फ्यूज्ड होता है आपस में, जो स्टॉक सप्लाई करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द स्कॉन में, ठीक है। ग्राफ्टिंग जो है एक्सटेंसिवली यूज्ड होता है आपका हॉर्टिकल्चर में। ये जो आपका मेथड है, ओके, ये जो मेथड है इससे क्या होता है, हमारा helps to develop new varieties, डेवलप करता है ये by combining the features of two plants, many new varieties जैसे मैंगो फ्रूट और अदर फ्रूट्स हैं वो डेवलप्ड होते हैं इस मेथड से। इसके बाद आती है आपकी लेयरिंग। इस मेथड में यंग ब्रांच जो होती है वो बेंट हो जाती है टुवर्ड्स द ग्राउंड पर और कवर कर लेती है मॉइस्ट सॉइल को। कुछ टाइम बाद जो है रूट डेवलप हो जाती है उस वाली जो है आपकी बेंट वाली ब्रांच में, इसे लेयर बोलते हैं। जो ब्रांच है उसे कट कर लीजिए, उससे नया रूट बन जाती है और नया प्लांट बन जाता है। ये जो मेथड है इसे लेयरिंग बोलते हैं। ये मेथड आपके गार्डनर्स यूज करते हैं, जैसे जैस्मिन, रोज और आपका बोगनविला जो प्लांट है इसको ग्रो करने के लिए। इसके बाद है आपका टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है बेटा, इस मेथड में जो सेल्स की टिप है प्लांट्स की वो टेकन वेरी केयरफुली, दे आर प्लेस्ड इन द न्यूट्रिएंट मीडियम जेली विच कंटेन्स हार्मोन्स दैट मेक्स द सेल ग्रो रूट्स फॉर्मिंग अ प्लांटलेट। ये ट्रांसफर करती है टू अदर मीडियम कंटेनिंग ग्रोथ हार्मोन्स टू इंकरेज इट टू ग्रो स्प्राउट्स। बाय दिस टेक्निक अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट जो है रिप्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम जस्ट वन प्लांट में। दीज प्लांटलेट्स जो है ये ट्रांसप्लांटेड होती है सॉइल में, ठीक है। आपका सायरंथीमस, ऑर्चर्ड्स, एस्परेगस, मनी अदर प्लांट्स जो हैं ग्रोन होते हैं इस मेथड से। हाई क्वालिटी ऑफ पैडी जो है वो प्रोड्यूस होता है इस टिश्यू कल्चर से, ठीक है। इसके बाद आपका है एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस मेथड से प्लांट जो है बहुत तेजी से बियर, फ्लावर्स, फ्रूट्स जो है अर्लियर देन सीड्स ग्रो कर देते हैं प्लांट को। प्लांट प्रोड्यूस होता है एग्जैक्ट कॉपी अपने पेरेंट्स की। प्लांट प्रोपोगेट वेजिटेटिव यूजुअली नीड लेस अटेंशन की जरूरत होती है देन प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। न्यू वेराइटीज विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डेवलप होती हैं। सिंपल और लेस एक्सपेंसिव मेथड है मल्टीप्लाइंग प्लांट्स का। इट इज ओनली मींस ऑफ रिप्रोडक्शन है बाय विच सीडलेस प्लांट जैसे आपका बनाना है, पाइनएप्पल, शुगर केन, रोज इन्हें नॉर्मली ग्रो कर सकते हैं नई वेराइटीज से। अब आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो मोस्टली जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो प्रोड्यूस करते होते हैं सेक्सुअली। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से दो पेरेंट्स, वन मेल और फीमेल की जरूरत होती है। ईच पेरेंट प्रोड्यूस करता है वन रिप्रोडक्टिव सेल और गैमेट्स। जो मेल है प्रोड्यूस करते हैं मेल सेल, स्पर्म, और जो फीमेल है वो प्रोड्यूस करती है एग, ओवम। व्हेन मेल सेल और एग जो है सेल फ्यूज होते हैं तो उससे जो है आपका जाइगोट बनता है। ये जो प्रोसेस है फ्यूजन का मेल सेल और एग सेल का, इससे जाइगोट बनता है, इसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जाइगोट जो है फर्स्ट सेल होता है न्यू ऑर्गेनिज्म का टू डेवलप न्यू ऑर्गेनिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड के टाइम हम उसको जो है डेवलप करते हैं।
सो फर्स्ट आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है। फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। 4 पार्ट्स है, पेटल, सेपल, स्टेमिन एंड पिस्टल्स। ठीक है, ये सभी जो है स्टेमिन और पिस्टल्स जो है ये 1 होते हैं दैट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। जो स्टेमन है वो मेल पार्ट होता है, पिस्टल फीमेल पार्ट होता है। जो फ्लावर है वो कंटेन्स आइदर ओनली, या तो फ्लावर्स में सिर्फ पिस्टल होगा या स्टेमिन होगा। इसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। जिन फ्लावर्स में दोनों होते हैं स्टेमिन और पिस्टल, इन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और प्लांट्स को आप हेर्मा फोरोडाइट बोलते हैं। कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर ये यूनिसेक्सुअल आपके फ्लावर्स हैं। वहीं मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर, पी, ठीक है, पेंटिने प्रोड्यूस करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बोथ मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, स्टेमिन देखते हैं हम। स्टेमिन क्या होता है? स्टेमिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। स्टेमिन में जो है आपका स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ एन एंथर एंड फिलामेंट। जो स्टॉक ऑफ स्टेमिन है उसे आप फिलामेंट बोलते हैं। एंड स्वेलन टॉप जो है स्टेमिन का उसे एंथर बोलते हैं। एंथर जो में पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स कंटेन करते हैं मेल गैमेट्स को। पोलन ग्रेन्स अपीयर होते हैं येलो पाउडर की तरह। ठीक है, फिर है पिस्टल, आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। पिस्टल में स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, स्वेलन बेस होता है, ओवरी होती है। ओवरी कनेक्ट होती है लॉन्ग ट्यूबर स्ट्रक्चर से टू अ नॉब लाइक टिप जिसे स्टिग्मा बोलते हैं। फीमेल गैमेट्स जो है एग है वो फाउंड होता है स्मॉल स्ट्रक्चर में जिसे ओव्यूल्स बोलते हैं, जो प्रेजेंट होता है ओवरी में। ओवरी कंटेन्स 1 और मोर ओव्यूल्स। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट, उससे हमारा जायगोट फॉर्म होता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा पॉलिनेशन। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं फ्रॉम द एंथर में ये आर ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा के फ्लावर्स में। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं मे बी ऑफ द सेम फ्लावर और द डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट्स, और दे मे बी ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज के हो सकते हैं। इन केस ऑफ पॉलिनेशन विद पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा है सेम प्लांट का वो इन्वॉल्व होता है। इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा डिफरेंट प्लांट्स और सेम काइंड के ये इन्वॉल्व होते हैं तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स ड्यू टू द कैरीज ऑफ पोलन ग्रेन्स, जैसे हवा, वाटर, इंसेक्ट से जब क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है, इंसेक्ट से सीड आ जाते हैं तो वो आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जो पोलन ग्रेन से एक फ्लावर के टू द स्टिग्मा में अदर फ्लावर में जाके वो सेट हो जाते हैं, ठीक है, और डिफरेंट प्लांट्स हो जाता है ग्रो। एजेंट्स क्या है पॉलिनेशन के? इंसेक्ट्स हैं, विंड है, वाटर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आता है आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या होता है। तो देखिए इंसेक्ट पॉलिनेशन में हमारा इंसेक्ट पॉलिनेशन, सो बहुत सारे इंसेक्ट, बीज, बटरफ्लाईज, मोथ है, फीड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। इंसेक्ट जो अटैच होते हैं बाय द कलर एंड सेंट्स ऑफ पिस्टल से, कलेक्ट होते हैं नेक्टर पर। स्वीट्स लिक्विड है प्रेजेंट इन द फ्लावर्स। पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर स्टेज और टू द इंसेक्ट्स बॉडी। जो ग्रेन्स हैं वो रब्ड ऑफ होते हैं व्हेन द इंसेक्ट विजिट अदर फ्लावर्स टू द नेक्टर। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स होते हैं। लार्ज साइज है, ब्राइट कलर है, प्रोड्यूस नेक्टर एंड सेंट एंड हैविंग स्टिकी पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। ओके, विंड पॉलिनेशन में आपका जो है जब विंड हवा चलती है पॉलन ग्रेन जो एक फ्लावर के होते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर पे जाके वो ब्लो कर जाते हैं। ऐसे प्लांट्स जो है फ्लावर्स विद स्मॉल पेटल्स होते हैं, विद नो पेटल्स, इस टाइप के पॉलिनेशन को अकर्स होता है। क्रॉप्स ग्रो होते हैं फूड में। विंड पॉलिनेशन फ्लावर जो है उसके भी फीचर है, स्मॉल साइड है, कोई नेक्टर नहीं होता, नॉट ब्राइट कलर भी नहीं होता, ड्राई पॉलन ग्रेन्स होते हैं। फिर वाटर पॉलिनेशन है। एक्वेटिंग प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है मूविंग वाटर के थ्रू, वाटर करंटली कैरी करता है पॉलन ग्रेन्स को वन फ्लावर को टू द फ्लावर ऑफ अदर प्लांट्स में जैसे सी ग्रास है, हाइड्रेलिया है, वैलेंसीरिया है, आपका पॉलिनेशन कॉज्ड होता है बाय द वाटर। इसके बाद आता है आपका फर्टिलाइजेशन। सो जो प्रोसेस है फ्यूजन का मेल गैमेट्स का विद द फीमेल गैमेट्स उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें जो सेल है विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन के बाद वो होती है और जो गैमेट्स है उसे जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो को। और जो प्रोसेस में पॉलन ग्रेन्स जो है जर्मिनेट होते हैं स्टिग्मा में और पॉलन ट्यूब डेवलप करती है। पॉलन ट्यूब मूव होती है डाउन इन द ओवरी थ्रो स्टाइल में। वन पोलन ट्यूब फाइनली एंटर करती है ओव्यूल में। मेल गैमेट फ्यूज होते हैं फीमेल के साथ।
फॉर्मेशन कैसे होती है सीड्स की? आफ्टर फर्टिलाइजर के बाद जो पेटल्स, स्टेमिन, स्टाइल, स्टिग्मा, फ्लावर्स हैं फॉल ऑफ हो जाते हैं, सेपल ड्राई हो जाता है, होल्ड करता है ओव्यूल को, और ओवरी रहती है, इसमें जो है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। हर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में जो है जाइगोट देन बिगिन करता है उसे डिवाइड करना एम्ब्रियो में 2 या 2 से ज़्यादा कॉटलेडन्स होते हैं जो स्टोर करता है खाने को। फर्टिलाइज्ड और डेवलप ओव्यूल कंटेन करती है एम्ब्रियो, इससे सीड बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है? टाइम के साथ जो सीड्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं, ड्राई, और जो ओवरी है, वॉल है, वो हार्डन एंड बिकम अ पॉड एज अ पॉपी, और इट मे बी बिकम फ्लैशी एंड as in palms of potatoes. होल ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजर ग्रो करती है टू फॉर्म फ्रूट्स बनाती है। फिर है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का जर्मिनेशन कैसे होता है? सो सीड जो है हार्ड कवरिंग है, जब सीड जो है प्लेस्ड होती है मॉइस्ट सॉइल में, इस कवरिंग बिकम सॉफ्ट, फूड इंसेक्ट्स स्वेल अप एंड शेल बस्ट ओपन, प्रेजेंस ऑफ वाटर में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सीड डाइजेस्ट करते हैं टू स्टोर फूड एंड मेक इट सॉल्युबल इन पी एंड मेज सीड। ये जो सॉल्युबल फूड है हेल्प करता है रेडिकल और प्लम्बर को ग्रो करने के लिए। रेडिकल ग्रो होता है फर्स्ट और मूव करता है सॉइल फॉर्मिंग रूट्स में, जो प्लूमल है मूव अपवर्ड्स एंड कम आउट द सॉइल टू फॉर्म स्टेम। जो प्लूमल है आपका यूटिलाइज करता है सनलाइट को स्टार्ट फोटोसिंथेसिस के लिए। एट दिस स्टेज प्लांट्स स्टार्ट करते हैं खाना बनाना। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में जो पॉपुलेशन है अर्थ की बढ़ती जा रही है, रिजल्ट वी रिक्वायर मोर फूड, तो लैंड एरिया जो है अर्थ का वो लिमिटेड है, तो ओनली वे टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन वो डेवलप करता है बेटर क्वालिटी सीड्स क्रॉप को। दिस कैन बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। इस प्रोसेस में वी टेक pollen grains from plants of desired feature and spread on the stigma of the other plants and cover it with polythene bags until fruits and seeds produce होते हैं, उन्हें बांध देते हैं। हाइब्रिड सीड जो है हाई यील्डिंग, डिसीज रेसिस्टेंस और ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है। नाउ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स का डिस्पर्जल कैसे होता है? जब स्कैटरिंग होती है सीड्स की लार्ज एरिया में अवे फ्रॉम द मदर प्लांट बाय द एजेंट ऑफ डिस्पर्जल इज कॉल्ड डिस्पर्जल सीड्स। सीड्स जो डिस्पर्जल होते हैं बेनिफिशियल होते हैं प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये प्रोवाइड कराते हैं एडवांटेजेस देख लिए। सीड डिस्पर्जल प्रिवेंट कराता है क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स को, प्रिवेंट कराता है कंपटीशन ऑफ वाटर, मिनरल, सनलाइट का सेम प्लांट्स में, और हेल्प कराता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए न्यू प्लेसेस और न्यू एरिया में। अब आपके को डिफरेंट एजेंट्स देख लीजिए। डिस्पर्जल ऑफ सीड जो होता है सीड एंड फ्रूट बाय विंड, सर्टेन सीड्स जो है डेवलप होती हैं सेवरल एडेप्टिव फीचर्स में जो हेल्प करती हैं डिसअपियर बाय द डिस्पर्स बाय द विंड, जैसे सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक प्लांट्स जो हैं, ठीक है, और मैपल प्लांट्स हैविंग विंग्स होते हैं, अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, सो दे हैव बी डिस्पर्स्ड बाय विंड टू फार अवे, ओके, दूर तक जाते हैं। कॉटन के हैं आपके कार्ट्रोपिस है, ठीक है, डैंडलियन मडर है, फ्रूट ऑफ सनफ्लावर है, ठीक है, ये जो आपके अलाउ करते हैं डिस्पर्स्ड इजीली बाय द विंड। सीड ऑफ ग्रासेस हैं आपके, ऑर्चियर्स हैं, बिगोनिया हैं, इनकी भी स्मॉल और लाइट वेट सीड्स हैं, ठीक है, जो इजीली ब्लो हो जाती हैं। नाउ डिस्पर्जल ऑफ सीड इन वाटर में कैसे डिस्पर्जल होती है इनका? कोकोनट फ्रूट थिक फाइब्रस आउटर कोट है, इनेबल दैम फ्लोट इन वाटर एंड बी कैरिड अवे फ्रॉम फ्लोवरिंग वाटर टू फार ऑफ प्लेस। सीड जो वाटर है, लिली प्लांट, लोटस प्लांट, स्पॉन्जी आउटर कोट है, अलाउ करता है फ्लोट पानी को फ्लोटिंग में और मूव कराता है एक से दूसरे पे जाने के लिए करंट वाटर करंट में। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय एनिमल में कैसे होता है? तो कुछ एनिमल डिस्पर्स करते हैं फॉर ऑफ प्लेसेस बाय सर्टेन एनिमल, दे कैन कैरीड बाय वेरियस मीन्स। कुछ फ्रूट्स डेवलप होते हैं हुक ऑन देयर सरफेस बाय विच दे गेट अटैच्ड टू द फर ऑफ एनिमल एंड बी कैरीड अवे टू द डिस्टेंट प्लेसेस बिफोर दे आर रब्ड ऑफ फ्रॉम देयर बॉडीज एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। जो फ्रूट्स हैं आपका गोखरू है, एक्जेंथीनियम है, यूरेनिया है, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं एनिमल्स के थ्रू ड्यू टू देयर हुक सरफेस। समटाइम्स एनिमल ईट करते हैं, सीड्स खाते हैं अलॉन्ग विद द फ्रूट्स। ये जो सीड्स ये अनडाइजेस्टेड होते हैं, पास बाहर फेंक देते हैं वो डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे, वहीं पे न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट है आपका डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बाय एन एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म के थ्रू कैसे होता है? तो कभी कभी जो फ्रूट्स हैं कुछ प्लांट्स के वो बस्ट हो जाते हैं सडन चेक्स में, ड्राइंग में, ये रिजल्ट क्या होता है? स्कैटरिंग हो जाता है सीड्स का पेरेंट्स प्लांट से। डिस्पर्जल जो होता है सीड्स का प्लांट में, जैसे बल्समा है, ठीक है, बल्सम है आपका, कैस्टोर पी, ओके,
जिरेनियम है टेक प्लेस बाय एक्सप्लोजन ऑफ देयर फ्रूट्स। अब आपका कुछ डिफरेंस आ जाता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल में। सो सेक्सुअल जो होता है आपका एसेक्सुअल वन पेरेंट है, वो बोथ उसमें फीमेल फीमेल चाहिए होता है, ठीक है। ये इसमें कोई गैमेट्स नहीं होता, उसमें गैमेट्स होता है। प्लांट्स ऑब्टेन्ड होता है विद द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, इसमें प्लांट्स ऑब्टेन्ड होती हैं पेरेंट्स के थ्रू। न्यू बॉर्न प्लांट एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है पेरेंट्स की तरह, इसमें न्यू बॉर्न प्लांट जो है आइडेंटिकल नहीं होता। नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर्म नहीं होते और इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो बच्चे दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। लेट अस सी सम रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को, फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन ये नेचुरल एसेक्सुअल मेथड है। कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर ये आपका एक्सेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल होता है। फ्यूजन जब होता है मेल फीमेल के, इसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। स्टेमन कार्पल जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। पॉलिनेशन जो है सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।